पहला संदेश। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे हो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे संदेश के रूप में बोलते हैं, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करें। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करें, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और इस इंसान को वो फल प्राप्ति नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो जन्म है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो भी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो कभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा और केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर तो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल जला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। अध्याय 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस संसार एवं शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और इसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से भी और हम अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ये सब तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने लगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस
जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में कहते हैं हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। इस कथन को भगवान श्री कृष्ण विस्तारपूर्वक सुझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इंद्रियों को घोड़ा को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियाँ विषयों की और आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को धीरे धीरे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता चला जाएगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। गीता के अनुसार खुशी के 3 प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। पहला तामसिक खुशी। पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी। राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरा है सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो खुशी होती है ना उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी है वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज़ करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। आप ज़्यादातर जिस तरह की खुशी में होते हैं यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण 7वें पंक्ति में कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसीलिए एक ही आत्मा के अंदर कई शरीर बदलते रहते हैं। इसीलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। प्रारब्ध केवल मनुष्य का मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वह पुण्य की भागी नहीं बनती।
पाप पुण्य की लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उससे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी को कारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर